पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। इस महामारी के संकट के बीच पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की कवायद जारी है। कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है, पर सारे देशों में रूस इसके काफ़ी करीब पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के इस कहर के बीच रूस ने राहत देते हुए एक अच्छी खबर दी है। रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। रूस ने दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में वो दुनिया भर के देशों से आगे है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग क्रिडनेव ने ऐलान किया था कि 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने 12 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने की बात कही थी, पर इन सबसे आगे रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया था और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आज रूस तैयार है। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के बाद इसके उत्पादन और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह वैक्सीन गमालिया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। दरअसल वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को ही और उसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई, जबकि दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई। रूस की इस दवा का सबसे पहला टीका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया। हालांकि भारत में भी अभी 2 वैक्सीन पर काम चल रहा है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित की जा रही वैक्सीन की पहली और दूसरी स्टेज की मानवीय परीक्षण चल रही है, जबकि यही स्थिति जायडस कैडिला की ओर से बन रही वैक्सीन की भी है। आधिकारिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। वैक्सीन का पहला डोज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी गई। उन्हें 2 डोज दिए गए। डोज देने के बाद शरीर के तापमान में बदलाव रिकॉर्ड किया गया। पुतिन के मुताबिक पहली डोज देने पर उनके शरीर का तापमान 38 डिग्री था। वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई तो तापमान 1 डिग्री गिरकर 37 डिग्री हो गया, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा तापमान बढ़ा, जो धीरे धीरे सामान्य हो गया। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको के मुताबिक दुनिया भर के 20 देशों ने इस वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए प्री ऑर्डर दिया है। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड वैक्सीन को बड़ी मात्रा में बनाने के लिए और विदेश में प्रमोट करने के लिए निवेश कर रहा है। रूसी वेबसाइट ने दावा किया है भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको जैसे देशों ने वैक्सीन को खरीदने की इच्छा जताई है। रूसी वेबसाइट के मुताबिक 2020 के अंत तक वैक्सीन के 20 करोड़ डोज तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इनमें से 3 करोड़ डोज रूस अपने लिए रखेगा। वैक्सीन का उत्पादन सितंबर में शुरू होगा। रूस तीसरे चरण के ट्रायल कई देशों में करने की योजना बना रहा है। इसमें सऊदी अरब, ब्राजील, भारत और फिलीपींस शामिल है। रूस ने वैक्सीन का नामकरण अपने पहले उपग्रह स्पुतनिक वी के नाम पर किया है। इसे 1957 में लॉन्च किया गया था। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात की संकेत दे दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वे उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहा। रूस पर वैक्सीन का फार्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। दावा किया है कि किसी वॉन्टिलियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने नहीं मिले। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। रूस के कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बाद 20 देशों ने इस वैक्सीन की ऑर्डर दी है, तो वहीं भारत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वहीं देश में वैक्सीन को उतारने से पहले सुरक्षा के मद्देनज़र इसके असर को आंका जाएगा। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर ये वैक्सीन सही साबित होती है तो भारत के पास बड़ी मात्रा में इसकी निर्माण की क्षमता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, अगर रूस की वैक्सीन सफल होती है तो हमें बारीकी से देखना होगा कि ये सुरक्षित और प्रभावशाली है। इस वैक्सीन के कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे और इससे मरीज अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP24 न्यूज़, रायपुर।